परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और इस सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा सा टाइम प्रभात मनन में मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले एक साल में हम उत्पत्ति की किताब पूरा 50 अध्याय और निर्गमन की किताब में से 3 अध्याय थोड़ा सा मनन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। हमेशा मैं याद कर दिलाता हूँ, ये एक स्टडी नहीं है। परमेश्वर का इस वचन से सुबह एक एक दिन हमारे लिए प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, उसी चीज़ों को इधर बता रहा है। निर्गमन की किताब 4 अध्याय में हम देख सकते हैं कि मोसेस कमीशन फ्रॉम गॉड, मूसा को परमेश्वर के ओर से मिला हुआ नियोग क्या काम करना है उसी की बात कर रहा है। आई आम, मैं हूँ मैं, वो मूसा को इधर भी बुला रहा है, मूसा से इससे बात चालू कर रहा है। ये अध्याय को टोटल 26 वाक्यों है। इसमें से 1 से लेकर 17 पद तक हम देख सकते हैं कि गॉड गिव्स मोसेस साइंस टू कन्फर्म हिज मिनिस्ट्री। मूसा को परमेश्वर एक कॉन्फिडेंस दिला रहा है। उसका मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने बुलाया कोई चिन्हों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा। और 18 पद से 26 पद तक हम देख सकते हैं कि मोसेस लीव्स मिद्यान देन गोज टू इजिप्ट। मूसा मिद्यान को छोड़कर मिस्र की ओर वापस जा रहा है। ये किताब में, ये अध्याय में हम देख सकते हैं कि लेसन्स ऑन फेथ फ्रॉम मोसेस रिलुक्टेंट कमीशन टू सर्व द गॉड। मूसा को के विश्वास, परमेश्वर का सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उसको नियोग दिया है, उत्तरदायित्व दिया है, उसी के द्वारा काम करने के लिए कुछ विश्वास, उसी से कुछ बातें हम इसी में देख सकता है। ये चैप्टर अध्याय 4 भी हम देख सकता है कि 3 अध्याय से आगे बढ़ रहा है। वो जलते हुए झाड़ियों के बीच में परमेश्वर मूसा से बात किया है, वो बात 4 अध्याय में भी कंटिन्यू कर रहा है। जब हम ये 4 और 5 अध्याय में पढ़ेगा तो हम देख सकता है कि मूसा ने परमेश्वर की बुलाहट से बाहर निकलने के लिए कुछ बातें, 5 बातें रखा हुआ है। ये मूसा का पहला 2 तिरस्कार, नहीं तो उसमें से बाहर जाने के लिए उसने बातें किया है और क्वेश्चन परमेश्वर से पूछा है। इससे हम देख सकता है कि मूसा को अपने आप में विश्वास की अभाव हम देख सकता है। और तीसरा ऑब्जेक्शन में, तीसरा बातों में जब मूसा ने इनकार कर दिया है, उसी से हम देख सकता है कि मूसा को परमेश्वर के ऊपर भरोसा का अभाव, कमी हम देख सकता है। विश्वास के आगे बढ़ने के लिए मूसा इतना कठिनाई और तकलीफ सह रहा है, उसी से हम देख सकता है कि सबको परमेश्वर ने एक जीवन में एक आशा दिया है। अपना अपना जीवन में परमेश्वर ने एक आशा दिया हुआ है। और हम इधर देखेंगे तो परमेश्वर ने, मूसा ऐसी एक व्यक्ति है, उसके विश्वास कमज़ोर है, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। इससे हम ये सीख सकता है कि हमारा विश्वास में हम फेम नहीं है, हम उसी में मजबूत नहीं है, उसके बाद भी परमेश्वर हमको
क्षमा करते हुए, हमारा अविश्वास को क्षमा करते हुए वो हमको अपना सेवा के लिए आगे बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का इसी में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों, जब मूसा का एक पराजित अवस्था में परमेश्वर इसी के द्वारा हमको 7 बातें प्रकट करना चाहता है। सबसे पहला हम देख सकता है कि मूसा का जीवन में एक आशंका था, परंतु परमेश्वर ने उसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार था। इसी से हम ये समझ सकता है कि ये प्रकट करता है कि हम हमारा जीवन में परमेश्वर का विश्वास वायदे के ऊपर हमको बिल्कुल 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 विश्वास में दृढ़ होना है। दूसरा पॉइंट इससे हम देख सकता है कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 3 चमत्कार किया है। ये चमत्कार के द्वारा ये प्रकट करता है कि परमेश्वर ने हमारा विश्वासों के द्वारा हमको एक रूपांतर लेके आ सकता है और परमेश्वर का न्याय को हमको सामना करना पड़ेगा। पहला 2 चमत्कार में हम देख सकता है कि दुष्टों के चीज़ों से बदलकर अच्छा चीज़ों के लिए लेके जा रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतर हम देख सकता है, खराब चीज़ों से एक अच्छा चीज़ में। और तीसरा चमत्कार में हम देख सकता है कि परमेश्वर का न्याय उसी के अंदर है। तीसरा हम ये समझ सकता है कि मूसा ने परमेश्वर को सामने अपना बात करने का ताकत नहीं है, मैं बात अच्छा से कर नहीं सकता है, ऐसा बोल के परमेश्वर का बुलाहट को उसने इनकार किया है। इसी के द्वारा हमको समझना है कि हमको बात करना नहीं आता है, उसके बाद भी परमेश्वर का सेवा हमसे करवाने के लिए परमेश्वर हमारे जगहों में बात करेगा, हमारा शब्दों में प्रभु बात करेगा। और 14 ये देख सकता है कि मूसा बता रहे कि परमेश्वर से विनती कर रहे, मुझे छोड़, मेरे जगहों में और किसी को प्लीज़ भेजे। इसी से हम ये प्रकट करता है कि हमारा जीवन में परमेश्वर का बुलाहट को वो पूर्ण रीति से हमको उसी के ऊपर विश्वास रखना है। और 5वें पॉइंट में हम देख सकता है कि मूसा ने जब मिस्रईम की ओर जा रहा था, उसी टाइम अपना ससुर से पूरी रीति से क्यों जा रहा है उसका बातों को प्रकट नहीं किया है। इसी से हम ये प्रकट कर सकता है कि हम कभी भी हम सच्चाई को प्रकट करने के लिए हम भयभीत ना हो जाए। जब हम परमेश्वर को सेवा करता है, हमेशा हम सच्चाई के लिए खड़ा रखना है, उसके लिए हमको भयभीत होना जरूरी नहीं है। इस बात को हम इधर देख सकता है। और 6वें में हम देख सकता है कि मूसा ने अपना बेटे का खतना करने के लिए उसने विफल हो गया है। इससे हम देख सकता है कि हम हमेशा ये तत्पर होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करें, साथ साथ परमेश्वर को हम भय माने। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ये बताता है कि हम क्या
भाषण देता है वो हमारा जीवन में प्रायोगिकता में लेके आना है। हम परमेश्वर का जगहों में इस दुनिया में रखा है। हम परमेश्वर यही चाहता है कि हम हमारा सुनने वाला लोगों को एक कपट भक्ति के जगहों में उसको लेके ना जाना। और आखिरी में 7वें में हम देख सकते हैं कि ये इस्राएली लोग परमेश्वर का वचन को और सच्चाई को प्राप्त करके विश्वास में आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर की ये चमत्कार, परमेश्वर की शब्द है, परमेश्वर की वचन है, वो ऐसी अंगीकार करने के लिए एक चमत्कार लेके आता है। प्रिय भाइयों बहनों, आने वाला दिनों में हम 4 अध्याय के एक वाक्य के अंदर जाएंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए। उसके बड़े नाम की महिमा हो।